तो जनाब बात करेंगे ड्रामा सीरियल जेंटलमैन के लास्ट एपिसोड की। ओ माय गॉड, क्या कुछ नहीं था इस एपिसोड के अंदर। सबसे बड़ी और मज़े की चीज़ और गुड न्यूज़ ये थी कि फाइनली 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 हिस्ट्री चेंज होगी कि खलीलुर रहमान कमर साहब ने हीरो की जान बख्शी कर दी और उसको जो है वो नहीं मारा। थैंक गॉड, मतलब इससे बेहतरीन एंड जो है वो इस ड्रामा का हो नहीं सकता था। मतलब एक बंदा उसने इतनी जंग लड़ी है पूरे सिस्टम के अगेंस्ट, वो उससे पूरी माफिया से टकराया है और उसके साथ उसने कोई कसर नहीं छोड़ी और एंड में उसका इनकाउंटर कर दिया जाता। तो इससे बदतर एंड जो इस ड्रामे का कभी होना नहीं था। तो अभी जो इसका एंड हुआ है वो देख के इतना दिल रोए, तो साथ साथ खूब, लेकिन दिल इतना खुशी के आंसू रोया ना कि बता नहीं सकते। और अगर मुन्ना का इनकाउंटर कर दिया जाता तो ये मुन्ना का इनकाउंटर नहीं होना था। ये सिस्टम के अंदर जो ये सारा कॉन्सेप्ट देख के, पूरा ड्रामा देख के जो एक होप जागी है या कि लोगों ने कुछ सोचा होगा कुछ अच्छा करने का, वो करने का, तो उनको एक नई होप मिली है कि देखे हर कोई नहीं मर जाता। ये जस्ट फजूल कॉन्सेप्ट है कि जिसने अच्छा करना उसका एट द एंड मौत ही होनी है। नहीं, जब आप हक के रास्ते पे होते हो तो फिर आप जीते भी हो। तो ये एक बेहतरीन लेसन है अगर इस कौम को ठीक करना है कि देखिए करेज, उनकी करेज को नहीं तोड़ना कि एंड पे उनको मार के या वो करके जी एट द एंड यही चीज़ होता है, नहीं। और बेहतरीन एंड था कि दिखाया कि देखें एक फॉर्मेलिटी तो उन्होंने पूरी की सिर्फ दिखाने के लिए दुनिया की नज़र में, बड़े बड़े ऑफिशियल्स की नज़र में, कि मुन्ना का इनकाउंटर कर दिया गया है, बट एट द एंड के उसको जो है वो सेव कर लिया गया था। और ये काम जो है वो कमिश्नर साहब के अलावा और कोई नहीं कर सकता। और मिफ्रा से जिस तरीके से उन्होंने प्रिटेंड किया और उसको शो करवाया कि जी मुझे तो पता ही नहीं और मैं तो कुछ जानता ही नहीं हूँ जी मुन्ना का क्या किधर कैसे, और जिस तरह से वो बेबसी से रो रही थी और जिस तरह से उसने जरनाब को उम्मीदें दिलवाई हुई थी, तो एकदम से सब कुछ ख़त्म होता हुआ उससे महसूस हुआ और सब मतलब ख़त्म हो ही गया था उसके लिए। बट आफ्टर 1 ईयर मुन्ना साहब ने जो कॉल की है जरनाब को, और इससे देख के अच्छा एक और चीज़ जो लग रही है ना वो ये है कि नेक्स्ट इसका जो है ना पार्ट आना चाहिए, इसका जो है वो सेकंड पार्ट लाजमन आना चाहिए, क्योंकि इतना बेहतरीन प्रोजेक्ट पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहले कभी ना लिखा गया ना कभी दिखाया गया। तो बिल्कुल जैसे कोरियंस में होता है ना, क्रिमिनल्स के ख़िलाफ़ क्रैकडाउन और हीरो इस तरीके से वो होते हैं, और यही सोच रहे थे कि यहाँ पे भी हीरो को जो है वो मरना नहीं चाहिए। तो फाइनली जनाब मैंने तो आज तक जो मेरे लिए तो ये फ़र्स्ट टाइम जो है फर्स्ट ड्रामा है पूरे पाकिस्तान की हिस्ट्री में कि इतना बेस्ट लिखा गया हो और उसका एंड भी बेहतरीन किया गया हो, बेहतरीन ज़बरदस्त। इससे ज़्यादा होप और करेज हो, मतलब क्या जाता है यार, बस इतना सा एंड ही तो चेंज करना होता है। और जितना बेहतरीन था कि जो कुछ इससे सीखने को मिला है, जो कुछ इसने सिस्टम को एक्सपोज किया इस ड्रामा ने, तो उसका एंड यही हो सकता था। और होप्स हो कि अभी इसका सेकेंड पार्ट भी आए। और थैंक्स टू मुफरा कि जिसने इतनी 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 सपोर्ट की, इतना बड़ा दिल करके, और हर उस बंदे का थैंक्स जो कि सिस्टम का हिस्सा रहा, जो कि अच्छाई की साइड पे जो है मौजूद था। और ये चीज़ दिखाएगी शायद ये वही चंद अच्छे लोग हैं हमारे सिस्टम के अंदर के जिसकी वजह से हमारा मुल्क चल रहा है, या कि इतना बदतर हाल होने के बावजूद भी जो है वो बदतरीन से बदतरीन सूरत हाल है, बट फिर भी जो है वो मुल्क चल रहा है। तो बिहाइंड द सीन कोई ना कोई कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं पे ऐसे लोग मौजूद है, सबके सब गलत नहीं होते कि जो इस करप्ट सिस्टम का हिस्सा हों। अगर इस एपिसोड के टाइटल की बात करें तो टाइटल जो था वो मुन्ना का बेहतरीन डायलॉग कि ये हम गलत सोचते हैं कि हमारा ज़मीन पे हक़ होता है, बल्कि क्या है कि ज़मीन का हम सब पे हक़ होता है, हमारा ज़मीन पर कोई हक़ नहीं होता। और एक वो बड़ी ज़बरदस्त उसने बात की थी इंस्पेक्टर को, जब इंस्पेक्टर ने उससे पूछा कि कुछ कहोगे नहीं लास्ट पे, तो उसने बड़ी अच्छी बात की थी कि जब आप हम जैसे गुंडों को मार देते हैं तो गुंडा नहीं मरता बल्कि कानून मर जाता है। तो जनाब इतने खूबसूरत डायलॉग्स और बेहतरीन ज़बरदस्त, और इससे ज़्यादा बेटर जो है वो रिवेंज हो नहीं सकता। ज़ुल्मी ने आखिरी हद तक जो है वो, मतलब वो एंड टाइम तक वो उसके जरनाब के साथ ही रहा है। और मतलब बिल्कुल ना, बिल्कुल बीच में छोड़ दी हैं चीज़ें कि अभी ये है कि ये होप दे दिए कि इंशाल्लाह ताला होप्स हो कि नेक्स्ट भी इसका सीज़न है। तो आप लोग जो है वो जाइए ये ड्रामा देखिए, शुरू से देखिए जिसने नहीं देखा, और इस एपिसोड को मस्ट वॉच कीजिएगा। बेहतरीन ड्रामा, बेहतरीन प्रोजेक्ट, और मतलब दिल खुश हो गया जितनी बार भी इस ड्रामा को देखे, जितना भी इससे सीखे वो उतना ही कम है। मतलब अल्फाज उसका जो है वो मुदावा नहीं कर सकते, या कि उसका हक अदा नहीं कर सकते कि जितना बेहतरीन प्रोजेक्ट ये लिखा, डायरेक्ट किया, और जितना बेहतरीन परफॉर्म किया तमाम एक्टर्स ने, एक्ट्रेसेस ने, और बेहतरीन ज़बरदस्त। और रियल टाइम जो है वो मुन्ना भाई ने बताया कि जेंटलमैन एक्चुअली होता क्या है, हु इज़ द रियल जेंटलमैन एंड हु इज़ द रियल टाइम होंडा।
जरनाब ने बड़ी अच्छी बात बोली थी, ये जो कोट पैंट पहन के और टाई लगा के और फरफरी इंग्लिश बोलने वाले जो होते हैं जेंटलमैन बराए नाम, तो ये गुंडों से भी ज़्यादा ख़तरनाक होते हैं और ज़हरे कातिल साबित होते हैं सोसाइटी के लिए, सिस्टम के लिए, माशरे के लिए, पूरे मुल्क के लिए। और वो जो कि गली में जो है वो गली मोहल्लों में पिस्तौल लहरा के फिर होते हैं, तो वो तो दूर दूर भी नहीं होते और बस बराए नाम ही गुंडे होते हैं, वो रियल टाइम जो वो जेंटलमैन होते हैं। तो बहुत कुछ चेंज होने की ज़रूरत है, ज़रा नहीं पूरा पूरा सोचना है इस प्रोजेक्ट को देखने के बाद। तो अल्लाह करे कि हमारा मुल्क भी जो है वो बेहतर हो जाए। अगर इसी तरह से जो है वो मुल्क माशरे में इंसाफ कायम हो जाए, इदारे अपना काम करें, तो पूरी पूरी उम्मीद रखी जा सकती है। तो आप लोग भी जाके एपिसोड देखिए और अपने रिव्यूज़ कमेंट में ज़रूर शेयर करें।